एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद जी। पूज्य स्वामी श्री राजेशानंद जी महाराज सुनाते थे। क्या नाम था? जोर से कहिए। दानचंद। अब वो त्रेता के दरिद्र थे। हाँ। त्रेता से दरिद्र हो के आ रहे थे, मतलब 1 रुपया खर्चा नहीं। उनके घर से 4 किलोमीटर दूर गंगा जी रहती थी। कभी गंगा जी स्नान नहीं किए। क्यों? ब्राह्मण लूट लेंगे हमको। एक दिन पत्नी को आया गुस्सा, बोले तुम्हारे जैसे अभागे के साथ मेरा विवाह होके मेरा कर्म फूट गया। एक दिन तुम गंगा स्नान नहीं किए। बात लगी सेठ जी को। भोर में निकल पड़े घर से, पैदल, गाड़ी से नहीं, पेट्रोल खर्चा होगा। पैदल गए। घाट पर देखे तो बहुत सारे पंडित जी लोग। बोले इतने सारे पंडित जी हमको नोच लेंगे सब। बोले मुर्दा घाट पे चलो, वहां कोई नहीं मिलेगा। मुर्दा घाट पे चले गए, वहां कोई था नहीं। बोले बस बस यहीं एक डुबकी मारो, गंगा जी सब जगह वही गंगा जी है, एक डुबकी मारो, निकलो यहां से। कपड़ा अपड़ा उतारे। अब भगवान सब देख रहे हैं। जैसे दानचंद जी कमर भर पानी में गए गंगा जी में, और जैसे डुबकी लगाएं, तब तक भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जहां वो कपड़ा खोले थे वही प्रकट हो गए। जैसे सेठ जी बाहर निकले, भगवान बोले जजमान का कल्याण हो, जजमान का कल्याण हो। सेठ जी बोले तुम कहां से आ गए? बोले बस अभी अभी पहुंचा हूं जजमान, आपको देखकर। पहले तो तुम वहां क्यों नहीं हो घाट पर? बोले भीड़ भाड़ हमको पसंद नहीं है, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं। एक जजमान आता है यहां मुर्दा घाट पर, कोई भी एक, अब वो जितना दे देता है मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूं। आज आप आ गए हैं, भगवान ने आपको भेज दिया है। अब सेठ जी दोबारा डुबकी नहीं मारे, कहीं दूसरा मारो, दूसरा और आ जाए। उसी में निकले बाहर। बोले हम तो कुछ ले करके नहीं आए हैं आज। भगवान बोले संकल्प कर लीजिए। तो संकल्प किए 2 रुपए दान देने का। कितना रुपया? हम संकल्प करते हैं आपको गंगा स्नान करके 2 रुपया दान करते हैं। बोले कभी हमारे घर आके ले जाइएगा। सेठ जी चले, सोचे कि अब 2 रुपया के लिए कोई 5 किलोमीटर थोड़ी 4 किलोमीटर आएगा। हाँ। घर गए, जाकर अभी पत्नी पूछी कैसा हुआ? बोला कैसा हुआ, किसी तरह पिंड छुड़ा के आ रहा हूं, अब मत कहना कभी नहाया नहीं हूं। अभी बात ही कर रहे थे, तब तक दरवाजे से आवाज आई जजमान का कल्याण हो। सेठ जी पूछे पूछो कौन, देखो तो कौन आया है। पत्नी गई तो भगवान ने सब बताया। सेठ जी 2 रुपए का संकल्प किए हैं। पत्नी ने आकर कहा कि आपने संकल्प किया है क्या 2 रुपए का? सेठ जी बोले आ गया क्या वो? इतनी जल्दी आ गया? जाकर बोलो मैं बीमार हो गया हूं। पत्नी जाकर बोली वो तो बीमार हो गए हैं। भगवान बोले क्या मेरे जजमान बीमार हो गए? मैं जजमान के स्वास्थ्य की कामना के लिए अनुष्ठान करूंगा दरवाजे पर। मेरा जजमान बीमार रहेगा, मैं चैन से कैसे रहूंगा? अब भगवान बैठ गए। पत्नी आकर बोली वो तो बैठ गया। पूजा करने लगे। अच्छा, जाके बोल दो मर गया मैं। क्या बोल रहे हैं? बोल दो मैं मर गया। अब सेठ आंख बंद करके लेट गया। अब वो पत्नी रोते रोते नाटक करके गई, मर गए, मर गए। भगवान बोले मेरा जजमान मर गया, अब जजमान का जब तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगा कैसे जाऊंगा मैं? पूरे गांव में भगवान खबर कर दिए कि सेठ जी मर गए। पूरा गांव एकत्रित हो गया। पत्नी चिल्ला रही है मरे नहीं है। अब उसको लोग घर से बाहर निकाल कर वो उड़न खटोला पर लिटा दिए, बांध दिए डोरी से। अब वो आंख बंद किए है, सांस रोके, धीरे धीरे सांस ले रहा है। पत्नी चिल्ला रही है मरे नहीं है। गांव की माताएं हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसको उठाकर सब ले गए उसी मुर्दा घाट पर जहां संकल्प लिया था। वो चिता पर सुला दिया गया, आंख नहीं खोला। हाँ। अब अग्नि लगने वाली थी लकड़ी में। भगवान बोले अद्भुत है भाई ये भी।
तो भगवान लोगों से बोले, देखिए मेरा जजमान है, मैं पुरोहित हूं इनका, इनके उद्धार के लिए मुझे कान में इनको मंत्र बोलना है, उसके बाद अग्नि लगाइएगा। भगवान कान में जाकर सेठ जी से बोले, अरे अब तो आंख खोल दे, मैं जानता हूं तू मरा नहीं है। सेठ बोले, तुमको कैसे पता मैं मरा नहीं हूं? भगवान बोले, मैं भगवान हूं, मैं सब जानता हूं, कुछ भी है तेरे न देने की निष्ठा से मैं प्रसन्न हो गया हूं। हाँ, 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 हाँ। मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरी निष्ठा से, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। धीरे से आंख खोला, बोला सही में आप भगवान हैं? बोला हाँ, जो मांगूंगा दे देंगे, जो मांगेगा दे दूंगा, बहुत प्रसन्न हूं। सेठ बोला, जो 2 रुपए का संकल्प कराए थे ना उसको माफ कर दीजिए। भगवान बोले, माफ कर दिया, जा। ऐसी निष्ठा ठीक नहीं है।